गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम डॉक्टर रणवीर सक्सेना के साक्षात्कार मोर की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, मोर की कहानी पार्ट 19 हिंदी फर्स्ट से पार्ट 19 मोर की कहानी, जो कि डॉक्टर रणवीर सक्सेना की साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है, तो साक्षात्कार के इस पार्ट में राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा लेखक के बीच में कुछ वार्तालाप हुई है। तो इस वार्तालाप को लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आधुनिक जीवन शैली में पक्षियों के रहने के स्थानों को उजाड़ दिए हैं। इसमें साक्षात्कार के माध्यम से पेड़ों की अंधी कटाई तथा जहरीले रसायनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग रोकने का संदेश दिया गया है। बच्चों को ही यह कार्य करना होगा। हमें इस क्षेत्र में बच्चों को ही आगे बढ़ाना होगा। बच्चे ही आगे इस क्षेत्र में कुछ करेंगे, क्योंकि बच्चे ही दुनिया का नया आने वाला कल है, क्योंकि वे ही दुनिया को बदलकर एक नया सवेरा लाएंगे। तो इस साक्षात्कार में क्या है कि यह कहानी जो है वो पक्षियों के शहंशाह मोर की कहानी है। यह कहानी पक्षियों के शहंशाह मोर की कहानी है तथा उनकी ही तरह अनेकों पक्षियों की कहानी है। इस कहानी में लेखक मोर से मिलते हैं, जो कि कटहल की एक मोटी डाली पर बैठा था और गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। लेखक मोर के पास जाकर अपना परिचय देता है कि मैं नन्हे मुन्ने पाठकों की तरफ से उनसे मुलाकात करने आया हूँ। लेखक ने मोर से कहा कि वे उनका साक्षात्कार लेना चाहते हैं और मोर ने मीठी मुस्कान के साथ ही उनको अनुमति दी कि वो उनका साक्षात्कार ले सकते हैं। ठीक है, राक्षसी पक्षी मोर का जो लेखक है उन्होंने अपने प्रश्न पूछना शुरू किया कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का ओहदा पाने पर आपको कैसा लगा। लेखक ने मोर से पूछा कि राष्ट्रीय पक्षी का ओहदा पाने पर आपको कैसा लगा। तो मोर ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। हमारी सुंदरता और हमारा ललित नाच हजारों सालों से हिंदुस्तान का मन मोहता आया है। फिर लेखक ने पूछा कि राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिलने के बाद क्या आपका शिकार किया जाना कम हुआ है। तो मोर ने कहा कि हमारा शिकार किया जाना कम तो नहीं हुआ है, कम तो हुआ है पर बंद नहीं हुआ है। अभी भी हम लोगों का शिकार होता है। आपने हमारे शिकार के खिलाफ जो कानून बनाया है, जो सरकार ने जो कानून बनाया है, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी। आपको हमसे प्यार करना सीखना होगा, आपको हमसे हमदर्दी रखनी होगी, वरना हमारी जाति भी अन्य दूसरे पशु पक्षियों की तरह धरती से लुप्त हो जाएगी। जब तक आपके दिल में हमारे लिए स्नेह नहीं होगा, हमारे लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक आप लोग हमें मारते ही जाएंगे और इस दुनिया में हम लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर मोर कहता है कि आपकी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, मनुष्य की आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर और कस्बे भी बढ़ रहे हैं। नई बस्तियां बसाई जा रही हैं और नई बसावटों के लिए जंगल और खेत मिटा दिए जाते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं। हमारी दुनिया भी हरियाली की तरह सिमटती जा रही है। जिस तरह हरियाली धीमे धीमे खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, उसी तरह हमारी दुनिया भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। पेड़ काट दिए जाते हैं और हमारा हिंदुस्तान जो है वह, मोर कहता है, फिर ये दूसरा व्यू रखता है, दूसरा अपना पक्ष रखता है कि मोर कहता है कि हमारा देश जो है वो किसानों का देश है, खेतों और खलिहानों का देश है और इस खेती के और ये जो फसल है उसी से ही सबका गुजारा चलता है। और इस खेती के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं कीड़े मकोड़े और उनकी इल्लियाँ। हम पक्षी उन कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं, हम उन कीड़ों मकोड़ों के दुश्मन होते हैं। ठीक है, हम पक्षी टिड्डियों का नाश करते हैं। अनाजों का नाश करने वाले जो चूहे होते हैं उनको उल्लू और बाज पक्षी उनका नाश करते हैं, उनको मारते हैं।
तो हम तो एक तरह से आपके दोस्त ही हुए, फिर आप हम लोगों को क्यों मारते हैं? मोर ने कहा कि आप लोग जो कीटनाशक दवाएं फसलों पर छिड़कते हैं उनसे कीड़े मकोड़े कम, पक्षी अधिक मरते हैं। जो आप कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं उनसे कीड़े मकोड़े को तो कम मरते हैं, उनसे पक्षी अधिक मरते हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, पौधों के पर आपने जो जहर डाला है, जो रसायन डाला है, वह जहर जो है वो आपके पेट में भी जाता है किसी न किसी तरीके से। सिर्फ हम पक्षी ही नहीं मरते, वो जहर आपके पेट में भी पहुंचता है और आपको भी नुकसान पहुंचाता है। और आप जो है वो ये पेड़ों की कटाई, जंगल की कटाई और जहरीले रसायनों का छिड़काव, ये सब बंद करिए, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। हरियाली बढ़ाइए, पेड़ों की अंधी कटाई बंद कीजिए, जहरीले रसायनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग बंद कीजिए। पशुओं और पक्षियों को भी धरती पर रहने का अधिकार है। ठीक है, प्रकृति के इस सत्य को स्वीकार कीजिए और हमें भी इस धरती पर आराम से, सुकून से रहने दीजिए। तो लेखक कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपकी इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और विशेषतः बच्चों तक। तो मोर कहता है हाँ, बच्चों से ही आप शुरुआत कीजिए क्योंकि उनके मन में अथाह प्यार होता है। पशु पक्षियों को भी वो बहुत प्यार करते हैं। अगर बच्चे हमें प्यार करेंगे तो वो दुनिया बदल देंगे और आने वाला कल ही उन बच्चों का है, आने वाले कल को बच्चे ही बदलेंगे। ठीक है, तो ये मोर की कहानी का पार्ट पूरा हुआ कि किस तरह से मोर ने, जो लेखक है उसने मोर का साक्षात्कार किया और किस तरह से मोर ने अपनी परेशानियों को, अपनी दुविधा को एक लेखक के सामने रखा और उनको अपनी सारी परेशानियों को बताया। ओके, आगे से हम भी यही कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो जिससे पशु पक्षियों को हानि हो। ओके, ये आज चैप्टर आप पूरा पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज आप कॉपी में लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।